एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज फ्राइडे का। तो सुबह के लगभग जो है ना 8:30 बजे से ऊपर का ये टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर ना मैं भी नहा करके आई थी, पूजा वगैरह मैंने अपनी कर ली है। उसके बाद ना मैंने जो है, आज फ्राइडे था तो बाल अपने धुल लिए थे, तो इनको मैं अच्छे से झाड़ ले रही हूँ। नहीं तो बहुत ज़्यादा जो है ना पानी टपकता भी रहता है और इस टाइम पर ना गर्मी जो है फिर भी लगे ही जा रही थी। तो पसीना ही आता, नहाने के बाद भी जो है ना पता नहीं चलता कि नहाए हैं या नहीं नहाए हैं। तो पसीना वगैरह जो है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फ़िलहाल तो ना मैंने बाल जो है अपने खोल लिए थे और इसके बाद मुझे जाना है छत में कपड़े वगैरह फैलाने के लिए। तो पहले तो ना ये चादर मैं ठीक कर दे रही हूँ। अभी हस्बैंड लेटे हुए थे यहाँ पर। और सुबह के टाइम में ना वैसे तो अच्छा रहता है बाहर की साइड में, लेकिन जब काम करते रहते हैं ना तो पसीने रुकते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो अब जा कर के थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, लेकिन अभी मुझे छत में कपड़े डालने के लिए भी जाना है। तो घर के तो सारे काम हो चुके हैं। बालों को यहाँ पर मैंने थोड़ा बांध लिया है क्लच से ऐसे ही। और बाथरूम में मैंने जो है कपड़े टंगा रखे थे टंकी वगैरह पर, क्योंकि ना जैसे पानी वगैरह निकलता रहता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है, फिर जो है ना आसानी रहती है ले जाने में भी। नहीं तो पानी से भरे हुए जो कपड़े होते हैं ना, बाल्टी भी बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। और 2 दिन के कपड़े थे ये, कल के और आज के। कल मैंने कपड़े नहीं धुले थे, कोई ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे जैसा मशीन की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे कोई कपड़े भी नहीं थे इसमें, डेली यूज़ के ही थे। टी शर्ट वगैरह जो भी रहता है, क्योंकि गर्मियों के कपड़े हल्के फुल्के ही होते हैं और इतना टाइम भी नहीं लगता है धुलने में। तो मैंने ना ये कपड़े जो है हाथों से ही धुले थे सारे ही, और ड्रायर किए हुए भी नहीं है। तो बस पानी से निकाल करके ना मैंने इनको टंकी पर ऐसे ही लगा दिया था कि पानी जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। तो फ़िलहाल जो है छत पे आ गई थी मैं कपड़े लेने के लिए। तो हस्बैंड जो है अभी नहा रहे थे, तो मैंने सोचा ये कपड़े भी, इनका भी काम निपटा देते हैं। तो कपड़े जो है ज़्यादा थे, लेकिन ना फिर नीचे नहीं आ पाते, नहीं तो मैं नीचे भी डाल देती हूँ। कभी कभी मुझे आलस आ जाता है धूप में ऊपर आने का, तो मन नहीं होता है धूप में आने का, तो मैं कई बार जो है नीचे भी डाल देती हूँ चेयर पर। लेकिन कपड़े थोड़ा सा ज़्यादा थे तो चेयर पर नहीं आ पाते, तो बस इनको ना यहाँ पर छत में फैला देते हैं, थोड़ा जल्दी सूख जाएंगे। वैसे तो ना मौसम जो है बाद में थोड़ा बादलों से वाला हो गया था शायद, तो मैं इनको थोड़ा लेट ले करके गई थी कपड़ों को। तो बस ये कपड़े वगैरह डाल करके फिर जो है मैं नीचे जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। तो तब तक जो है हस्बैंड भी नहा लेंगे, तब तक मैं अपना ये काम भी निपटा देती हूँ। बस यहाँ पर जो है कपड़े मैंने डाल दिए थे और अभी चलती है नीचे। तो बस इतना कपड़े थे जो कि बस थोड़ा सा ही रह गई थी तार, नहीं तो ना पूरा ही कपड़े जो है फुल हो चुके थे। तो बस यहाँ पर जो है ना ये कपड़े डालने के बाद चलती है नीचे। और कपड़े ना फैलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा लगता है धूप में आकर के, छत में खास कर करके। तो छत में आना जो है धूप में मन ही नहीं होता है, बहुत मुश्किल वाला काम लगता है। फ़िलहाल तो मैं आ गई थी नीचे, थोड़ा देर तो मैं बैठी थी, रेस्ट किया, क्योंकि ऊपर से आने के बाद ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। तो थोड़ा देर बैठने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी जो है बनाएंगे नाश्ता। नाश्ते में मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था, मुझे सब्ज़ी वगैरह नहीं बनानी है। तो अभी ना यहाँ पर जो है मैं मैगी रखूँगी बनने के लिए, और कीशु के लिए थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा भी बनाई थी अपने लिए भी। मैंने सोचा कि चलो बना रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेते हैं। वैसे तो फिर हम तीनों ने ही ली थी, हस्बैंड ने भी मैंने भी। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा मैगी बनाने का रीज़न ये है क्योंकि मैं बनाऊँगी पराठे। तो रात की रखी हुई रोटी जो है ना बची हुई है, तो रोटी को वेस्ट ना करते हुए मैंने सोचा इनके पराठे बना लेते हैं। तो मैं ना इस तरह से बना लेती हूँ। कभी कभार अगर हस्बैंड कह देते हैं कि पराठे बना दो, तो उनको भी अच्छे लगते हैं। ये पराठे ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे ख्याल से शायद बहुत लोग बनाते भी होंगे, शायद ना भी बनाते हों, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग तो ना जैसे रात की रखी हुई बची हुई रोटी जो रह जाती है तो वेस्ट ना करते, बहुत लोग जो है ना बासी रोटी सुबह में खाते भी है। अच्छा होता है, ऐसा बोला जाता है कि अच्छा होता है बासी रोटी खाना। बाकी ना मैंने सोचा कि पराठे बनाते, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि इनको ना करारा सा कर लो तवे पर डाल करके, नमक अच्छे से डालकर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पराठे बना देते हैं। कीशु को मैं नहीं दूंगी पराठे वगैरह, क्योंकि उसको कोल्ड और ना थोड़ा सा बुखार की भी ऐसा लग रहा है, तो उसको दिखा करके लाएंगे। कल भी उसको लेकर के गए थे, शायद पता नहीं आज लेकर के गए थे दिन में, तो उसको ना फीवर बता दिया था हल्का सा। एक तो गर्मी इतना ज़्यादा हो रही है, फिर भी बच्चों को कितना ही बचाओ। वैसे तो जब तबीयत ख़राब होनी होती है तो सभी की हो जाती है, चाहे बड़े हो या बच्चे हो, कितना भी
बचाव करते रहो, लेकिन जब होनी होती है तो वो बचाव करते हुए भी हो जाती है। कितना ही अपना जो है ख्याल रख लो, बच्चों का रख लो। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मैगी रख रही हूँ बनने के लिए। तो 2 पैकेट मैंने यहाँ पर बनाए हैं और बस ऐसे ही बॉईल करके ही बना रही हूँ, तड़का वगैरह नहीं लगाया था। बच्चों को ऐसे ही पसंद आती है। तो बस यहाँ पर ना मैंने इसको बनने के लिए रख दिया था कि साथ के साथ ये भी बनती रहेगी और साथ के साथ ही यहाँ पर मैंने तवा भी चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर मैं पराठे भी बनाने लग गई हूँ। तो बस रोटी को मैंने डाल दिया था तवे पर और इसको ना अच्छे से ऑयल लगा करके पलटते हुए और नमक डाल करके, दोनों साइड में नमक डाल करके, तो ये पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही करारे से हो जाते हैं। अभी मैं इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी, बिल्कुल ना पापड़ की तरह, तो बहुत अच्छे लगते हैं चाय वगैरह के साथ। तो हस्बैंड तो चाय लेंगे नहीं, उन्होंने दही के साथ लिए थे, लेकिन मैं नाश्ते में अपने लिए चाय ज़रूर बनाती हूँ। चाय भले ही दिन भर मेरी चाय ना हो, लेकिन सुबह के टाइम में ना मुझे आदत सी पड़ गई है चाय पीने की। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं स्किप कर देती हूँ, मन नहीं होता है ना गर्मी की वजह से। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सुबह के सारे काम निपटा करके और थोड़ा सा ये रहता है कि रेस्ट करो, चाय वगैरह पियो 1 कप बैठ करके। लेकिन इससे पहले मैं चाय नहीं लेती हूँ, बस नाश्ते के साथ ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ना मैंने पराठे बना करके प्लेट लगा दी थी हस्बैंड के लिए और यहाँ पर मैंने ये दूसरा पराठा भी बना दिया है। साथ ही साथ ना उधर मेरा हाथ मैगी पर भी चल रहा है। मैगी जो मैंने रखी हुई थी, गैस को मैंने कम करा हुआ था कि साथ के साथ ही बनती रहेगी, सभी लोग बैठ करके साथ में ही नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने दोनों पराठे बना दिए हैं और हस्बैंड यहाँ पर अपनी प्लेट खुद ही लगा रहे थे, दही वगैरह ले ली थी उन्होंने। तो तब तक ना मैंने 1-2 पराठा और बनाया था और उसके बाद जो है नाश्ता बन करके तैयार हो गया। बस नाश्ता बन चुका है, साथ ही साथ मैंने चाय चढ़ा दी थी और इसमें डाल दिया है दूध। तो बस अपने लिए चाय बनाई है मैंने। तो बस अभी जो है ना चाय वगैरह को अच्छे से पकने देंगे, तब तक यहाँ पर मैं प्लेट लगा दूँगी। तो किशु के लिए भी लगा दूँगी। अभी मैंने नहीं दी थी मैगी किसी को भी, क्योंकि ना गर्म भी हो रखी थी और तब तक मैंने अपना 1 पराठा बना लिया था उधर। तो बस मैंने अपने लिए 1 ही बनाया था और बाकी जो है मैंने हस्बैंड को दे दिया था बना करके। बल्कि किशु के लिए मैंने यहाँ पर जो है ना मैगी लगा तो दी थी, लेकिन उसने थोड़ी सी खाई इसमें से, उसको भी पराठा अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं सोच भी रही थी कि चलो और बना देते हैं, लेकिन हस्बैंड मना करने लगे और बाकी जो है हमारा नाश्ता अच्छे से हो गया था। उसके बाद ना यहाँ पर जो है मैंने अपने लिए भी प्लेट लगा ली है। मेरा भी मन था मैगी खाने का और मैंने अपने लिए 1 पराठा भी बनाया था। तो बस यहाँ पर ये मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। उसके बाद हम लोगों ने साथ में ही बैठ कर के नाश्ता किया था बाहर की साइड में और उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैं सीधा जो है रूम में आ गई थी। अभी मेरा बेडरूम जो है ऐसे ही फैला हुआ पड़ा था। तो ये जो चादर वगैरह है, हस्बैंड भी और किशु भी थोड़ा सा लेट ही उठते हैं, तब तक मैं अपना काम भी कर लेती हूँ, पोछे वगैरह का जो भी क्लीनिंग का रहता है। बाकी एक्स्ट्रा क्लीनिंग तो नहीं हो पाती है, क्योंकि आजकल गर्मी इतना होती है कि सुबह में सबसे पहले उठ करके ना बस ये रहता है कि झाड़ू पोछा लग जाए। बाकी जो डस्टिंग वगैरह का काम होता है तो वो तो बाद में भी कर लो तो आराम से हो जाता है, क्योंकि मन होता है सुबह में उठ करके सबसे पहले नहाने का, पूजा पाठ वगैरह का। लेकिन पूजा जो है मैं बाद में ही करती हूँ, जब मेरे घर में पोछा लग जाता है। बाद में मैं झाड़ू पोछा नहीं लगाती हूँ पूजा वगैरह करने के बाद। तो पहले जो है क्लीनिंग होती है घर की, फिर नहाना वगैरह, फिर जो है पूजा करो आराम से, तो तब जा कर के थोड़ा तसल्ली होती है। जब साफ़ सुथरा घर होता है ना तो पूजा करने में भी मन होता है। तो बस यहाँ पर ना मैंने ये चादर वगैरह फोल्ड कर दी थी और जब तक बेड को अच्छे से सेट ना करो तो लगता नहीं है कि हमने कुछ काम किया है। तो थोड़ा सा ना टाइम जो है मतलब मुझे बाद में भी लग जाता है। कुछ टाइम तो मुझे पहले लगता है, बल्कि सुबह के टाइम में क्लीनिंग में इतना टाइम नहीं लगता है, जो कि मुझे डस्टिंग वगैरह में ये सब चीज़ों में टाइम लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें समेट करके रखो। बेडरूम मेरा जो है ज़्यादा ही फैला हुआ था। आज तो मैंने सारी चीज़ें जो है हटा दी थी और कूलर पे भी मैंने जो है ना इस पर भी सामान रखा हुआ था, उसको थोड़ा सा सही करके रखा। बल्कि कैमरा मेरा थोड़ा इधर हो रखा था, वो मैंने ध्यान नहीं किया, तो मैंने यहाँ पर जो है ना 1 कपड़ा इस पर भी लगा दिया था।
कोई दिन ऐसा होता है कि कुछ दिन तो ऐसे होता है कि चलो जल्दी काम निपट गया, अच्छे से घर भी साफ़ सुथरा हो गया, लेकिन कुछ दिन ना ऐसे होते हैं कि सुबह में सफाई तो हो जाती है, लेकिन घर को थोड़ा सा जो समेटने का, डस्टिंग वगैरह का काम होता है ना, भले ही टाइम कितना ही लग जाए लेकिन जब तक उसको करो ना तो तसल्ली नहीं होती है। तो यहाँ पर ना मैंने कोलिन ले लिया था बाहर की साइड में। ये जो वॉश बेसिन वगैरह है मेरा, इसका भी दरवाज़ा जो है गंदा हो रखा था, मुझे अभी लग रहा था। और इस पर जैसे पानी वगैरह अगर गिर जाता है ना, जैसे ब्रश वगैरह भी करो या कुछ भी, तो थोड़ा बहुत अगर इस पर पानी लग जाए तो उसके निशान से बन जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर भी कपड़ा लगाया, रैक वगैरह पर भी। सुबह के टाइम में मैंने डस्टिंग वगैरह का काम नहीं किया था, मैंने सोचा कि चलो बाद में आराम से करेंगे जब मैं बेडरूम को भी समेटूंगी। तो बेडरूम की वजह से ही मैंने डस्टिंग का काम जो है छोड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे बेड को भी साफ़ करना था, एक कपड़ा लगाना था। क्योंकि जब कोई लेटा रहता है ना तो बेड वगैरह की डस्टिंग अच्छी नहीं लगती है, मतलब इस तरह से अच्छा नहीं लगता है करना। तो फिर ऐसा लगता है कि हमें उठाने के लिए ये सब काम जो है हो रहा है, तो मैं नहीं करती हूँ। फिर बस अपना जो है ना झाड़ू पोछा कर देती हूँ, और बाकी जो है अपना पूरा घर जितना हो सकता है। सुबह के टाइम में थोड़ा जल्दी रहती है कोशिश काम करने की, और बाकी जो रह जाता है तो वो मैं नाश्ते के बाद कर लेती हूँ आराम से। फिर कोई जल्दी नहीं होती है नाश्ते के बाद में। तो बस यहाँ पर ना मैंने जो है चाय रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि मुझे नीचे लेकर के जानी थी। और ये बर्फ़ भी मैंने फ्रिज से निकाला है अभी, तो मैं ना बर्फ़ जमा करके रख देती हूँ नीचे कैंपर वगैरह में डालने के लिए, क्योंकि बोतल का ये रहता है कि अगर नीचे चली गई तो वो नीचे ही रह जाती है। तो पानी की बोतल का ना मतलब ये रहता है कि उसकी कोई इतना वो नहीं होती है कि वो कम भी रह जाता है पानी। एक ही बार जो है बड़े से कैंपर में बर्फ़ डाल दो तो बोतल का झंझट ही ख़त्म है। और बोतल में इतना पानी आ भी नहीं पाता है ठंडा, कि ऐसा होता है ना कि अगर एक ही बंदा पीने बैठ जाए तो खाली हो जाती है बोतल। तो बर्फ़ डाल दो ज़्यादा से पानी में, वो ज़्यादा देर तक ठंडा भी रहता है। कोई आता है तो भी सही रहता है, सभी को मिल जाता है ठंडा पानी। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर थोड़ा देर मैं चली गई थी नीचे, और नीचे से आने के बाद ही जो है ना लगभग 12 बजे के करीब, 12 सवा 12 बजे के करीब मैं आ गई थी ऊपर अपना जो है लंच की तैयारी करने के लिए। तो आजकल मैं लंच जो है जल्दी ही बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि 1 बजे मतलब मैं तैयारी करूँ या 12:30 बजे। तो 12 बजे के लगभग ही मैं यहाँ पर तैयारी करने लगी थी। और थोड़ा लंच जो है ना जल्दी भी हो जाता है, जल्दी फ्री भी हो जाती है। अगर थोड़ा सा आराम करना हो तो वो टाइम ना दोपहर के बाद ही मिल पाता है, सुबह के कामों के बाद जो है टाइम नहीं मिलता है। और फिर उठ करके थोड़ा बहुत लंच की तैयारी तो करनी ही होती है, तो फिर मन नहीं होता है किचन में आने का दोपहर में। तो बस ये रहता है कि दोपहर का काम एक बार निपट जाए, थोड़ा जल्दी कामों से फ्री हो जाए तो फिर आराम से बैठो। दोपहर के बाद ही मुझे अक्सर करके टाइम मिलता है, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे तक तो मैं यूट्यूब के काम से ही फ्री होती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो डालना होता है। और इतना टाइम मुझे 12 बजे तक आराम से हो जाता है फ्री होते हुए। फिर जो है लंच की तैयारी का काम हो जाता है, तो बाद में टाइम मिलता है एडिटिंग करो या थोड़ा देर लेटो आराम करो या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, तो वो मेरा जो है दोपहर के बाद ही हो पाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चलो थोड़ा देर बैठ गए, सुबह के काम निपटा करके फिर जो है मैं लंच की तैयारी में अपनी लग जाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने बनाई थी तोरई की सब्ज़ी, जो कि मैंने काट ली थी, और उसको मैंने बाहर ही बैठ करके काटा। और उसके बाद यहाँ पर किचन में आते ही सीधा जो है तड़का लगा दिया है, क्योंकि ना कटिंग वगैरह का कोई भी काम हो तो किचन से बाहर ही कर लो, आजकल तो गर्मी के टाइम में तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं बाहर ही बैठ करके करती हूँ, रूम में, मतलब रूम में हो या बाहर हो, तो बाहर की साइड भी फिर भी जो है ठीक रहता है। लेकिन किचन में खड़े खड़े भी जो है ना पसीने हो जाते हैं, पसीना पसीना, तो मन नहीं होता है फिर जो है ना काम करने का। किचन में तो बस जब खाना बनाना होता है ना, गैस ऑन करनी होती है, तो बस उतना ही देर मैं खड़ी होती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया था, सब्जी को बनने के लिए तो रख दिया है। साथ ही ना यहाँ पर मैंने बूंदी भिगा करके रख दी है, क्योंकि मैं बूंदी का रायता बनाऊँगी इसके साथ में, तो उसको ना थोड़ा देर भीगने देंगे तो ये फूल जाएगी। तब तक मैं अपना आटा वगैरह लगाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। शायद मैंने आटा लगाया था, मतलब मुझे याद नहीं है मैंने लगाया था या नहीं लगाया था, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है ना बाद में मैंने रोटी बनाना अपना शुरू कर दिया था बूंदी भिगा करके। और ये सब्ज़ी भी मेरी बन करके तैयार हो चुकी है। तो इसमें मैंने डाल दी थी थोड़ा सा कसूरी मेथी। तो ये कसूरी मेथी जैसे सूखी सब्ज़ी डालो या इस तरह की कोई सब्ज़ी, तोरई हो, लौकी हो, तो इसका अच्छा टेस्ट आता है। तो पैकेट मैंने अभी ही खोला था, और जो इसका ये कंटेनर है ना जिसमें मैंने पहले भी रखी हुई थी कसूरी मेथी, तो इसको मैंने धुला था, ये खाली हो गया था। और फिर जो है इसको अच्छे से सूखने के बाद, इसको मतलब धुलने के बाद रख दिया था ऐसे ही। तो फिलहाल जो है मैंने इसको इसी कंटेनर में कर दिया है। ये सूख चुका था अच्छे से, पानी नहीं था बिल्कुल भी इसमें। तो कंटेनर में कर दो ना कसूरी मेथी, सीलन नहीं आती है इसमें, और ये फ्रेश बनी रहती है। तो जब तक ये फ्रेश रहती है तो ही इसका थोड़ा जो है ना खुशबू वगैरह जो भी
रहता है वो बनी रहती है, नहीं तो ना सीलन आ जाए एक बार तो इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। तो बस यहाँ पर मेरा बूंदी का रायता भी बन चुका था। मैंने इसमें जीरे का तड़का लगाया और रोटी वगैरह मैंने बना ली थी। तो उसके बाद जो है ना मैंने लंच की प्लेट लगा ली थी, नीचे भी दे करके आई थी मैं, और हमारा भी हो चुका था। तो लंच वगैरह होने के बाद ना सिर्फ मैं 10-15 मिनट ही बैठती हूँ। एक तो ना मैं खाना खाने के बाद कभी भी लगातार नहीं बैठती हूँ, थोड़ा देर बस बैठती हूँ 10-15 मिनट के बाद, उसके बाद मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर बैठे रहना भी सही नहीं होता है, मतलब जैसे खाना खा करके बैठे रहते हैं। और बाकी जो है मेरी कोशिश रहती है कि दोपहर का खाना पीना होने के बाद ना मैं तुरंत जो है अपनी किचन की क्लीनिंग कर दूँ। तो अभी तो बस मैंने यहाँ पर जो है अपना काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया था, और उसके बाद ना ये जो आटे वाला कनस्तर है तो मैं इसकी धुलाई कर दे रही हूँ। तो इसकी धुलाई भी जो है लगभग 1-1.5 महीने में ही होती है, क्योंकि ये तभी ही खाली होता है। और कोशिश मेरी यही रहती है कि ये जब खाली हो जाए ना तो बस इसको धुल दूँ साथ के साथ ही, क्योंकि आजकल का मौसम जो है ऐसा ही है, क्योंकि कीड़े वगैरह जो है ना आटे वगैरह में लगने का भी रहता है इस वजह से। तो बाकी जो है ना चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कंटेनर वगैरह कोई भी रहता है तो आजकल के मौसम में तो ना साफ़ करके ही जो है दूसरा सामान डालो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बरसात वगैरह में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ग्रोसरी वगैरह की, जो भी ये रहता है हमारा खाने पीने का राशन। तो बस यहाँ पर ना मैंने ये कनस्तर जो है अपना धुल दिया था, बल्कि ये सिंक में नहीं आ पाता है, इस वजह से ना मैं इसको जो है बाहर ही रख करके धुलती हूँ शेल्फ पर ही। तो शेल्फ पर ये अच्छे से धुल जाता है। और सिंक में थोड़ा टंकी मेरी नीचे की साइड में लगी हुई है ना, वो सॉरी जो है सिंक में किचन की, तो इस वजह से ना कनस्तर थोड़ा बड़े साइज़ का है तो नहीं आ पाता है, धुलाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना कनस्तर वगैरह धुल करके उसको तो रख दिया था बाहर, और बाकी जो ये शेल्फ पर पानी वगैरह हो गया था, इधर की साइड में ही मेरा काउंटर टॉप जो है रह गया था जिधर बर्तन रखे हुए हैं। बाकी गैस की साइड में मैंने जो है क्लीन कर दिया था पहले ही। तो बस अभी जो है किचन से फ्री हो चुकी हूँ मैं। उसके बाद ना यहाँ पर ये कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो ये कपड़े भी मैं पहले ही लेकर के आई थी, वैसे तो लंच वगैरह होने के बाद लेकर के आई थी, और अब जा कर के इनको फ़ोल्ड कर ले रही हूँ किचन वगैरह क्लीन करने के बाद। तो अभी जो है मैं थोड़ा कामों से फ्री हो जाऊँगी, तो मैंने सोचा कि इनको भी साथ के साथ ही करके रख देते हैं, नहीं तो ना फिर कपड़े मेरे रह ही जाते हैं, क्योंकि थोड़ा देर नीचे भी चले जाओ या रेस्ट वगैरह करो। फिलहाल तो इस वीडियो का एंड करते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।